अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। ये स्टूडेंट मैं मुबीन अतीक आज आप लोगों के साथ 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में लेक्चर दूंगी आप लोगों को। स्टार्ट से आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं आप लोगों को मैं उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया करूँ, उसके बारे में ही लेक्चर दिया करूँ। क्योंकि जो होते हैं अब आप लोगों के जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि इजी वे से लेक्चर दूँ ताकि आप लोग मेरे जो लेक्चर का यानी कि तरीका है आप लोग उसे फॉलो करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि केमिस्ट्री फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इंग्लिश उर्दू इंशाल्लाह दोनों में लेक्चर दिया करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरा उर्दू का लेक्चर अच्छा लगा करेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसी टॉपिक के बारे में इंग्लिश में भी लेक्चर जो है वो दिया करूँगी। जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बताऊँगी कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आप लोगों को मैं बताऊँगी आप लोगों ने कहाँ पे इसको हाईलाइट करना है, कहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बुक से लेक्चर दे रही हूँ, यानी कि आप लोगों को मैं पेपर में इसकी प्रेजेंटेशन नहीं बता रही हूँ। बुक इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि आप लोगों को पता चले आप लोगों ने कहाँ से इसे जो है वो मार्क करना है, कहाँ से इसे अंडरलाइन करना है, कहाँ से आप लोगों ने पॉइंट पिक करना है। जी स्टूडेंट, आप लोग इसका इंट्रो देखेंगे, इसका तारुफ, तो उसमें आप लोग यहाँ से देखेंगे कि जी इसकी जो डेफिनेशन बनेगी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। ये हमारी केमिस्ट्री है। और जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि केमिस्ट्री का हमारे जो ज़िंदगी के बेशुमार पहलुओं से इसका रिलेशन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब देखिएगा, हम जो खाना खाते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जब हम लोग खाना खाते हैं, हम अपना खाना जो है वो चबाते हैं, उसे अंदर लेके जाते हैं, उसमें हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ये भी हमारी केमिस्ट्री की ही एक जो एग्जांपल है उसमें आता है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत हो गई, यहाँ पे साबुन, डिटर्जेंट, कागज़, प्लास्टिक, यानी कि छोटी से बड़ी चीज़ जो बड़ी चीज़ है वो भी केमिस्ट्री में आती है। हाल ही यही नहीं कि बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, साइंस लैब हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, जस्ट वही हमारी केमिस्ट्री में अमल दखल रखती हैं, ऐसी बात नहीं है। छोटी हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोग करते हैं चीज़ें, वो भी हमारी केमिस्ट्री में इंक्लूड हैं। जी अब हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री की शाखें। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आप लोगों को जब ये क्वेश्चन आना है तो आप लोगों ने ये वाली जो है देखें, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों की रिएक्शन से मुतल्लिक है। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी शाखें लिखनी हैं। आप लोग शाहों में ये सारा ना लिखिएगा, आप लोगों ने जस्ट इसके ये पॉइंट्स नेम लिख देने हैं कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो नाम हैं। और आप लोगों ने इसे इस तरह बुलेट्स में लिखना है, इस तरह सीधा नहीं लिखना, ये नंबरिंग में लिखना है। जी हम यहाँ पे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। आप लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्या है। केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तबई हवास के माबैन ताल्लुक़ और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों के मुताला करती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, जो दो चीज़ों में होने वाली यानी कि मादे की तरकीब और इसके तबई हवास हमारे पास वो होते हैं जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं तबई हवास, जिनमें हम रंग वगैरह की पहचान कर सकते हैं। इन दोनों के आपस में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसे हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ जी इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इसकी एग्जांपल यानी कि ये गैस में भी होती है, माया और ठोस वगैरह में भी होती है। इसके टेम्परेचर में तब्दीली आती है और रिएक्शन के असरात का मुताला भी किया जाता है। जी अब आगे जो है वो मैं आप लोगों को इसकी फ़र्दर जो है वो बताती हूँ ब्रांचेस। ये स्टूडेंट, इसकी अगली जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड और इनसे महज कंपाउंड से मुताल्लिक़ का नाम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशंस हो गई है। उसके बाद जो है आप लोगों ने इसकी जो शाखें हैं वो है जी पेट्रोलियम और अद्वियात की मसनूआत का भी इसमें मुताला किया जाता है। जो नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आप लोगों ने डेफिनेशन बनानी है वो है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है। यानी कि हमारी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनके एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में इसमें स्टडी की जाती है।
और इसमें यहाँ तक आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद इसमें है जी इस कंपाउंड के जो कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है ब्रांचेस, यानी कि आप लोगों ने लिखनी है शाखें या मिसालें, आप लोग इसकी हेडिंग दे सकते हैं। मिसालों में अब है जी यहाँ पे देखें सीमेंट, सिरेमिक और धात साजी वगैरह इसमें इस्तेमाल होती है, शीशा वगैरह भी इसमें यूज़ होता है। उसके बाद है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बारे में जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी तो आप लोगों के जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि बायो जो है वो हमारा एक अलग से भी 9th-10th क्लास में सब्जेक्ट है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार इक़साम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है डेफिनेशन है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक इसकी डेफिनेशन को जो है वो लिखना है, याद करना है। हाईलाइट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जी अंदर आप ये देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे ये जो पैरा लिखा हुआ है आप लोग इसे याद करके अलग से पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, ना ही इसकी डेफिनेशन है और ना ही इसकी मिसालें हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है कि साइंसदान जब चीज़ का मुताला शुरू करते हैं तो जानदारों के इस्साम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, सब तब्दीलियाँ वगैरह कैसे होती हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मिसालें हैं वो हैं जी तिब जो है वो हमारा मेडिकल से रिलेटेड होता है, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती है कौन सी जो है वो बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि आपको इंडस्ट्रियल का नाम से शो रहा है कि ये इंडस्ट्री में होती है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर, तजारती क्या चीज़ होती है हमारे बिज़नेस वगैरह में जो हमारे इंडस्ट्री वगैरह है पर कंपाउंड बनाने के लिए तरीक़ों का मुताला किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे जी ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे या गंधक के तेज़ाब के सनती पैमाने पर पैदावार वगैरह होती है। मिसालें जो हैं वहाँ पे साबुन बनता है, पैदावार होती है, टेक्सटाइल होते हैं, रंग वगैरह होते हैं, कागज़ वगैरह के तौर पे वहाँ पे काम होता है और हाँ माल की फ्राहमी वगैरह शामिल हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये आप लोग इसकी 2 तरह से मिसालें दे सकते हैं जी। आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ कि इसकी कौन सी वाली एग्जांपल्स हैं और इसकी शाखें कौन सी हैं। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा हम लोग के पास जो है 6 वाली शाख वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ डेफिनेशन। केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडी एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्टिविटीएशंस और न्यूक्लियर हवास के मुताले से ताल्लुक़ रखती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अभी आप लोग देख रहे हैं जी बड़ी मुश्किल नाम है, पता नहीं कौन सी वाली केमिस्ट्री है ये आप लोग को, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर रही थी वर्ड्स पे कि आप लोगों को ये पढ़ना है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 9th-10th क्लास में भी उनकी जो है ना ये स्पीड रीडिंग की वो बहुत ज़्यादा वीक होती है कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 9th-10th क्लास का स्टूडेंट है, हालांकि उनसे छोटी क्लास के जो बच्चे हैं वो इतनी अच्छी रीडिंग करते हैं। खैर ये देखिएगा इसके बाद ये किस चीज़ के बारे में है जी, ये जो शाख है एटम की तवानाई एनर्जी के बारे में है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद इस्तेमाल होती है। अब इसकी जो है जी केमिस्ट्री की इस शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशंस के जज्ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियाँ मुताले में इसके बारे में मुताला किया जाता है। केमिस्ट्री की ये शाख तबई इलाज जैसे रेडियोथेरापी ग़िज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सनत में यानी कि इस्तेमाल होती है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहम है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके बारे में, हमारी बीमारियों के बारे में और ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बारे में भी जो है ये हमारी सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, जो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बनती है और इतनी ज़्यादा हमारी ये लाइफ में यानी कि इन्वॉल्व है। लेकिन बहुत से लोगों को, मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि ये किस तरह पैदा होती है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पैदा होती है। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं और ये उसी से रिलेटेड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है जी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री की शाख में हम माहौल के अज़ा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आप ये लिखेंगे जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी अलूम मसलन बायोलॉजी, अर्जियात
अर्जियात आप लोगों को जैसे कि पता है कि क्या चीज़ होती है। माहौलियात, मट्टी और पानी की केमिस्ट्री रियाजी और इंजीनियरिंग से भी मुतल्लिक है। ये हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन सब में जो है वो इन्वॉल्व है, और ये हमारे गिरदोनवा के माहौल में जारी केमिकल रिएक्शन का इल्म और इससे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत के लिए इसका मुताला बेहद ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो कुछ भी गंदगी फैली जाती है, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हमारी बीमारियों का सबब बनता है, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ज़रिए सॉल्व होता है। जिसके बाद हमारी जो लास्ट है वो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है, हमने कहाँ से कहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनानी है और इसके बारे में हमने अंदर किस तरह डिस्कस करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज़ा की अलहदगी, इनका तजर्बा और पहचानो शाख की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब ये देखिएगा, ये हमारी ज़िंदगी से थोड़ा सा हटके है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन तारीफ़ हो गई है कि में अज़ा की अलहदगी नमूने की कैफियती लिहाज से और मकदारी लिहाज से तज्ज़िया करने से पहले की जाती है। कैफियती लिहाज से तज्ज़िया दिए गए नमूनों के ज़ात तरगीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देती है। उसके बाद ये दूसरी जानिब मकदारी लिहाज से तज्ज़िया नमूने में मौजूद हर जुज़ की मकदार मुतय्यन करने के काम आती है। इसका मतलब होता है फ़िक्स करने के, कि वो मकदार क्वांटिटी फ़िक्स कर दी जाती है। जबकि केमिस्ट्री की शाख में तज्ज़िया के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ़ तकनीकों और आलात का मुताला किया जाता है। ये शाख आबी, ग़ज़ाई, आबी माहौलियाती और हर तरह के टेक्निकल तजुर्बात का अहाता करती है। ये जो है ये साइंटिफिक जो है लेवल उस पर यूज़ होती है। ये बाकी जिस तरह मैंने आप लोगों को ये देखिएगा सारा लेक्चर वगैरह दिया है इसके बारे में और यहाँ के बारे में, ये ज़्यादातर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ये यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का केमिस्ट्री का लेक्चर अच्छा लगा है, इजी वे से लगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूं और आप लोगों को बताती रहूं कि आप लोगों ने किस तरह अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरह आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो अपडेट होती रहे, आप लोगों को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के ही नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करूँगी और आप लोग मेरे इस तरीके को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट, इस तरह आपको हाईलाइट वगैरह करने से ये ईजी हो जाता है कि आप लोगों की जो जिस तरह ये देखिएगा मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ना, तो इस तरह ये होता है कि आप लोगों की जो फोकस है मेन उसी चीज़ पे जाती है, आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये केमिस्ट्री का जो लेक्चर का तरीका किस तरह लगा है, क्योंकि राइटिंग तो आप लोग मेरी देखते रहते हैं और मैंने पहले भी अपने चैनल पर लेक्चर दिए हैं, लेकिन आई थिंक केमिस्ट्री का मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है। तो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।